ये करोड़ों के प्रोजेक्ट, ये फ्लाईओवर बन रहा है, डैम बन रहा है, इनकी हमें कुछ नहीं पता। ना हमें इनका साइंस पता, ना इनके पीछे कितना पेपर वर्क लगता है, कितना पैसा लगता है, हमें कुछ नहीं पता। हमें हमारे मोहल्ले में जो नाली रुकी पड़ी है उसका पता है बस। और हमें ये भी पता है कि उसमें कितना खर्चा आएगा, हमें ये भी पता है वो कितने दिन का काम है, और हमें ये भी पता है कि किससे जाके बात करनी है। उससे हम डायरेक्ट पूछ सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हर जगह छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए जो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेंगे, जात पात की नहीं, हिंदू मुस्लिम की नहीं। क्योंकि ये कोई बड़े बड़े हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स नहीं है, छोटे छोटे लाखों के काम है बस। अगर सब लोगों ने अपने अपने एरिया की प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू कर दी, मैं सच बता रहा हूँ, अगले ही साल देश बदल जाएगा। अगले ही साल 150 करोड़ लोग है यार, कोई मजाक थोड़ी है। पानी नहीं है तो टैंकर मंगा लो, पानी साफ नहीं है तो वाटर फिल्टर लगा लो, प्रॉपर रोड नहीं है लेकिन फिर भी टोल टैक्स दो, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लो, गवर्नमेंट स्कूल अच्छे नहीं है तो प्राइवेट स्कूल में जाओ ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराओ ना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फीस बहुत ज्यादा है तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, कोई जस्टिस नहीं मिल रहा तो अंडरवर्ल्ड की मदद ले लो, जॉब्स नहीं है तो देश छोड़ दो ना, लड़कियों के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सेफ्टी नहीं है तो अकेले बाहर मत निकलो, छोटे कपड़े मत पहनो, प्रॉपर पार्किंग नहीं है लेकिन रोड पे पार्क कर दो तो फाइन होगा, प्रॉपर डस्टबिन नहीं है लेकिन रोड पे कचरा फेंक दो तो फाइन होगा, इनफ ट्रेन्स नहीं है लेकिन फुटबोर्ड पे ट्रैवल करो तो फाइन होगा। फिर ये बोलते सड़क पे टॉयलेट मत करो, तो फिर कहाँ करे, पब्लिक वॉशरूम सही करो और सही करने से पहले बनाओ। फिर ये कहते हैं कचरा मत फेंको, तो कहाँ फेंके, डस्टबिन कहाँ है। इंसान को सही करने से पहले गवर्नमेंट को सही होना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट थोड़ा बहुत करती है तो हम लोग औकात दिखा देते हैं, जैसे वंदे भारत के साथ हुआ था। अब ये तो एक बहुत गंदा लूप बन चुका है, तो आखिर शुरुआत किसको करनी चाहिए। सिंपल, जिसको जरूरत है। भाई इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, समझ रहे हो, इनको क्या जरूरत, पैसा इन पे पुश्तों से है, ये गलियों में नहीं घूमते, ये सड़कों पे नहीं चलते, ये गड्ढों में टकराते नहीं है, इनके पास फॉर्च्यूनर और लैंड रोवर है, इनको कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली। हम लोगों को ही करना पड़ेगा। मैं सब कुछ बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन पहले बताता हूँ क्या करना है। आवाज उठानी है, लोकल पॉलिटिशियन से रिक्वेस्ट करनी है, आराम से प्यार से, वरना जान जा सकती है। उनसे कहो यहाँ टूरिज्म बहुत ज्यादा है, पब्लिक टॉयलेट्स और डस्टबिन लगा दो प्लीज। ये बस एक एग्जांपल है, आपके आसपास जो भी प्रॉब्लम है उसी के बारे में बात करनी है। अब करना कैसे है ये बताता हूँ। जो भी प्रॉब्लम है उसकी वीडियो बनाओ और एक अलग से सेपरेट पेज बना के उस पे डालो, और उस पेज का नाम अपने एरिया के नाम पे रखो, ताकि उस एरिया के लोग आपसे जुड़े, क्योंकि उनको भी सेम प्रॉब्लम होती होगी। और जितने ज्यादा लोग उतनी तेज आवाज, बस इतना समझ लो। और उसके बाद सोशल मीडिया की चमक में खोना नहीं है, वीडियोस बनाने के बाद उन लोगों को इकट्ठा करके लोकल ग्रुप्स बना के लोकल पॉलिटिशियन के पास जाना है, और हो सके तो बस मम्मी और दादियों को भेजना और उन्हें बेचारा बना के भेजना, और प्लीज का रट्टा लगवाते रहना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पास पैसा है, पावर है, तो ईगो भी है। और जो एक चीज उन पे नहीं है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है जरूरत, और ना ही कभी होगी, हमें है और हमें ही रहेगी। इसलिए अपना काम करवाओ, अपना काम निकलवाओ कैसे भी। जब जनरेशन बदलेगी पॉलिटिशियंस की, तब शायद कोई उम्मीद होगी देश के लिए, लेकिन अभी तो बस यही तरीका है, यही आखिरी उम्मीद है। इस तरीके से ही प्रेशर बनेगा, क्योंकि आम आदमी के पास सोशल मीडिया के अलावा कुछ नहीं है लोगों से जुड़ने के लिए। और एक बार, बस एक बार कॉलोनी के, एरिया के या मोहल्ले के लोग एक साथ आ गए, फिर तो आपको ही पता है एकता से क्या क्या हो सकता है। बस एक होने की देर है किसी भी तरह। फिर तो अपनी मर्जी से काम कराओ, और ना करे तो अगली बार वोट मत दो, लेकिन ये सब एकता से ही होगा, वरना दिक्कत तो सबको होती रहेगी, लेकिन सब अकेले अकेले सहते रहेंगे, अकेले अकेले झेलेंगे। प्लीज यार ये काम कर लो, बस 5 मिनट भी नहीं लगने हैं। अपने एरिया के नाम से इंस्टा अकाउंट बनाना है, पेज बनाना है, और आते जाते कुछ भी, कहीं भी कोई ऐसी प्रॉब्लम दिखे जो सरकार को सही करनी चाहिए, बस उसकी वीडियो बनानी है और डालनी है। वहां रुकना भी नहीं है, चलते चलते ही बनानी है, क्योंकि दुनिया को नहीं दिखाना, बस उन्हीं लोगों को दिखाना है जो ऑलरेडी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वो बेकार वीडियो से भी समझ जाएंगे कि हाँ ये वही प्रॉब्लम है, और पेज से जुड़ जाएंगे, आपसे जुड़ जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये 5 मिनट का काम सबने कर लिया अपने अपने एरिया के लिए, तो देश बदला हुआ मिलेगा अगले ही साल। और मैं मजाक नहीं कर रहा, 140 करोड़ लोग हैं यार, अगर हर एरिया में एक बंदे ने भी ऐसा काम कर लिया, मैं तो फिर भी सबको कह रहा हूँ करने के लिए, हर एरिया में एक बंदे ने ऐसा काम कर लिया, और हर जगह छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए जो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेंगे, जात पात की नहीं, हिंदू मुस्लिम की नहीं, छोटे गोरे काले मोटे की नहीं, कि डेवलपमेंट क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं है। सबने अगर छोटे छोटे ग्रुप्स हर जगह पूरे देश में फैल गए और लोकल पॉलिटिशियंस पे प्रेशर बनेगा, तो उसके बाद वो अपने आप देख लेंगे, वो ऊपर बात कर लेंगे खुद वो, लेकिन जवाबदेही उनकी होगी आपके सामने, आप डायरेक्टली बात कर सकते हो उनसे।
आप पूछ सकते हो कहाँ तक काम हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ये करोड़ों के प्रोजेक्ट, ये फ्लाईओवर बन रहा है, डैम बन रहा है, इनकी हमें कुछ नहीं पता। ना हमें इनका साइंस पता, ना इनके पीछे कितना पेपर वर्क लगता है, कितना पैसा लगता है, हमें कुछ नहीं पता। हमें हमारे मोहल्ले में जो नाली रुकी पड़ी है उसका पता है बस, और हमें ये भी पता है कि उसमें कितना खर्चा आएगा, हमें ये भी पता है वो कितने दिन का काम है, और हमें ये भी पता है कि किससे जाके बात करनी है। उससे हम डायरेक्ट पूछ सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई बड़े बड़े हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स नहीं है, छोटे छोटे लाखों के काम है। बस करवाने वाले लोग चाहिए, और वो लोग जोड़ना हमारा काम है। बस कुछ लोग इकट्ठे करने हैं। अगर सब लोगों ने अपने अपने एरिया की प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू कर दी, खुद लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया, और खुद जाना शुरू कर दिया लोकल पॉलिटिशियन के पास, मैं सच बता रहा हूँ, अगले ही साल देश बदल जाएगा। अगले ही साल 150 करोड़ 150 करोड़ लोग हैं यार, कोई मजाक थोड़ी है। एक बार करके तो देखो। अगर नहीं करोगे तो बस ये एक नॉर्मल वीडियो रह जाएगी, एक बंदा अपना बोल बाल के चला जाएगा, तुम कमेंट में हंसते रह जाओगे, सब कुछ वैसा का वैसे ही रहेगा। लेकिन कोई भी एक तरीका अपना के देखो, और फिर देखो जादू, सचमुच देश बदल जाएगा। और देश की बात छोड़ो, बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, तुम्हारे मोहल्ले की नाली साफ हो जाएगी। तुम्हें और क्या चाहिए? तुम सड़क पे अपनी बाइक या गाड़ी लेके निकलोगे, पैदल रास्ते में जाओगे, तुम्हें कीचड़ में पैर नहीं सानने पड़ेंगे। बस तुम इतना कर दो अपने लिए, देश अपने आप बदल जाएगा। राम राम।